सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो मुझसे पूज्य जन है मेरे, उनको सादर चरण स्पर्श। बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो 8 पर रूपना है तत्वार्थ सूत्र के 8वें सूत्र के हिसाब से। उस पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने धवला पुस्तक 4 से उसका व्याख्यान किया है। हम लोग उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल का स्वाध्याय कर चुके हैं। अंतर पर रूपना चल रही है। उसमें सामान्य से विवेचन, जिसको कहते हैं ओघ से, ओघ के द्वारा यानी गुण स्थान के द्वारा विवेचन, वो हम लोग समझ चुके हैं। मार्गना चल रही है। मार्गना में हम लोग गति आदि मार्गना को समझते हुए एक एक मार्गना में कितने कितने गुणस्थान, 14 गुणस्थान घटाते हुए हम लोग संयम मार्गना में आ चुके हैं। अब 8 सूत्र का उच्चारण करें। सरिता जी पाटनी, कलकत्ता, सरिता इम्पैक्स कलकत्ता अगर हैं तो 8 सूत्र का उच्चारण करें। प्रणाम ललिता भाभी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा ददिगमादवा जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावत संन्यास प्रमाण नैर्देगम निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। और सुंदर उच्चारण। हम लोग अच्छा, एक प्रश्न है, बाद में भूल जाऊंगी। आप लोग के पास 2 दिन का समय है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। मिथ्या दृष्टि का आपको उपपाद और मारणांतिक समुद्घात कहाँ, मतलब सामान्य से कथन करना है कि लोक निकलेगा, लोक का संख्यातवां भाग, संख्यातवां भाग आपको ओघ से भी बताना है और आपको चारों गति में बताना है। मिथ्या दृष्टि का उपपाद और मारणांतिक स्पर्शन अथवा कहाँ कहाँ हो सकता है, स्पर्शन नहीं भी बताएं तो ऐसे साधारण कथन आप लोगों को बताना है। केवल मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि जीव थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। साधारण से मिथ्यात्व का कथन हो गया, वहां कोई गति का विचार नहीं करना है आप लोगों को। फिर प्रत्येक गति में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कहाँ उपपाद कर सकता है, कहाँ मारणांतिक कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है केवल गति से। ध्यान रखेंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में। ये आप लोगों का होमवर्क है। केवल गति से लास्ट में क्या बोले आप? केवल पहले तो ओघ से बताना है, फिर आदेश में गति मार्गना में बताना है। 4 किस गति में होते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं तो उनका कैसा मारणांतिक होता है, क्या समुद्घात होता है, ये उपपाद कहाँ तक हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। एक तो ओघ से बताना मिथ्या दृष्टि का साधारण कथन कि मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मारणांतिक कर सकते हैं, पूरे लोक में कर सकते हैं कि खाली त्रस नाली में कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, मतलब एक तो सामान्य हो गया। फिर हम इसको गति में देखेंगे, भाई मनुष्य गति का है, कहाँ मार्गांतिक कर सकता है, कहाँ उत्पाद कर सकता है, पूरे 343 घनराजु में।
देवगति का देखेंगे, नरक गति का देखेंगे, त्रियंचों का देखेंगे। त्रियंचों में हम एक इंद्री का भी देख सकते हैं अथवा खाली त्रियंच गति भी देख सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां देखने से तो इंद्रियां मार्गना हो जाएगी, इसलिए केवल आप गति मार्गना से उपपाद और मार्गांतिक आप लोगों को चिंतन करके लाना है। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी ये नहीं होना, मैं इसलिए एक एक चीज देती जा रही हूँ कि क्या होता है, सारा चीज के बीच में हम जब पढ़ते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में, जैसे अपने सरवार सिद्धि में हुआ ना, सारा एक साथ पढ़ाए तो लोगों को उतना पकड़ में नहीं आया। जब किसी विशेष चीज पर जब लाइट डाली जाती है तो वो चीज समझ में आ जाती, तो बता पाएंगे तो बहुत अच्छा है। जो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा बता पाएंगे, ज्यादा बता पाएंगे, पूरा बता पाएंगे, अपने को कोई ऐसा इसमें ये नहीं सोचना कि हम नहीं बता पा रहे। मेरा पूछने का एक ही मकसद है कि फिर अलग से हम एक एक चीज आप लोग को बताते चले जाएं तो आप लोग के क्षयोपशम में अच्छी तरह बैठ जाएगा। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे किसी के ज्ञान का टेस्ट नहीं करना है, मुझे उसका ज्ञान का खुलासा करना है बस, और कुछ मेरी भावना नहीं है। तो दोनों दिन आप ऐसे पेज नंबर- प्रश्न ही दीजिए ना ललिता जी, बढ़िया रहेगा ना। अपने दोनों दिन हाँ, प्रश्न स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं, तो आप दोनों दिन उल्टी प्रश्न ही दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। स्वाध्याय की स्वाध्याय हो जाएगी, हम लोग भी देख लेंगे ऐसे, जैसे ये प्रश्न देखती दिया है हूँ ना। कुसुम जी। हाँ मैं समझ गई। मैंने हाँ, आपकी बात से, हाँ उसकी बात, दीदी आपकी प्लीज बात क्या मैं समझ क्वेश्चन रही हूँ। रिपीट करेंगे? मैंने अभी ज्वाइन करा है, मुझे पता सुना नहीं आपका क्वेश्चन, प्लीज। मेरी बहना, आप लोग समय से, जब ऐसी क्लासों को आदमी को समय से ज्वाइन करना चाहिए, मुझे है ना? दोबारा नाना पड़ गया। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मुझे थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ जाता है। बस थोड़ा देखूंगी, सा मैंने कोशिश सुना, करूंगी। आपका आधा पूरा नहीं, क्वेश्चन सुना। आपके लिए नहीं कर रही हूँ, आपको नहीं कर रही हूँ सुनीता जी, कुसुम जी का जो विचार था उसका मैं आंसर दे रही हूँ। मैंने ये कहा, मिथ्या दृष्टि जीव का उपपाद और मारणांतिक आपको बताना है सामान्य से, मिथ्यात्व गुण स्थान का, मिथ्या दृष्टि का सामान्य कथन से। विशेष में आपको गति मार्गना में मिथ्या दृष्टि जीव का आपको मारणांतिक और उपपाद बताना है, ये मैंने कहा है। ठीक है, हम लोग 223 नंबर पेज पे चल रहे हैं। जी जी, ओग में भी बोला था ना, ओग और गति मारना दोनों बोले। ओग मतलब सामान्य हो गया ना, हाँ, वही तो कहे सामान्य कथन ना। मिथ्या दृष्टि का सामान्य से बताइए कि भाई मिथ्या दृष्टि यहाँ यहाँ जा सकता है, यहाँ नहीं कर सकता। आप राजू न भी बता पाए तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही कम से कम व्याख्या करिएगा तो मुझे ये तो लगेगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमको नहीं आया, क्योंकि मैं दोहराना चाहती हूँ चीजों को, इसीलिए मैं इस तरह से प्रश्न कर रही हूँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं 120/24। देखिए अभी इसी की क्लास चल रही है, मुझे नाम नहीं बताना है, कोई बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी दीदी चला रही है, मैंने उनकी क्लास अटेंड की। मैं ये बिल्कुल आप लोग नहीं सोचिएगा कि मैं पर इतना, चूंकि क्लास असल में इन चीजों पर क्लास हुई नहीं है, या तो कोई मुनि महाराज के पास, बहुत अच्छे मुनि महाराज के पास, जैसे प्रमाण सागर जी हैं, बहुत अच्छा उनको ज्ञान है धवला जी का, या जो भी अपने सुविधि सागर जी हैं, आचार्य श्री का तो कहना ही क्या है, उनका तो हम लोग क्या नाम लेंगे, वो तो सर्वोपरि है। उनके पास रह के कोई कर लिया स्वाध्याय तो ठीक है, अन्यथा अपने मन से पढ़ाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी चाहिए, तब पढ़ाना चाहिए। अभी कल उनका मैं सोची भी कि आज उनको फोन करके बताऊंगी कि आपका तो विश्लेषण बहुत गलत दिशा में जा रहा है, फिर मैं सोची कि नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके सही पर रुकना, चाहे कहीं से निकालो, पूछो, करो, जल्दी से अपने मन से नहीं देना चाहती हूँ। तो मुझे उनका कल सुन के ये लगा कि हम लोग उस हिसाब से बहुत सही पढ़े हैं, जिस हिसाब से मैंने उनका सुना उस हिसाब से मुझे सही और बहुत अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि बस ऐसे अंदाज में बोलते जा रहे हैं, वैसा हमने स्वाध्याय नहीं किया है। तो ये मतलब मुनिश्री वगैरह का बहुत बड़ा हम लोग को परेशान है कि कुछ भी पूछी तो उसका आंसर आया मेरे पास, तब मैं कर पाई, मैं कोई अपने से ही नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हम लोग का स्वाध्याय इसमें कोई एक दो जगह ऐसा हुआ हो, कुछ गलत प्ररूपणा हो गई हो तो नहीं कह सकते, पर गलत प्ररूपणा नहीं हुई है, खुलासा भले पूरा नहीं हुआ, पर गलत प्ररूपणा मुझे लगता अपनी नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगता है जितना सा मुझे ज्ञान है। नहीं, बहुत अच्छे से लता जी, बिल्कुल नहीं हुआ गलत, सही बात, एकदम समझ में आ रहा है एकदम।
संयोग और अयोग दोनों केवली ज्ञानियों का अंतर ओघ के समान है। इसमें संयोग केवली के अंतर का अभाव है। क्या बताएंगे संयोग केवली बाबूजी क्यों अंतर का अभाव है? हमेशा रहते हैं ना वो तो, हर हाँ? समय रहेंगे, हर समय रहेंगे, और अयोग केवली हर हाँ। समय नहीं रहते हैं। हाँ, अयोग संयोग केवली हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए कितना नाना पेज जीवों लिया की ललिता जी? कितना पेज नंबर ले लिया आपने? पेज नंबर 223, 23 से लेके 16 था। पेज नंबर हाँ ठीक है, 223। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी। संयोग हाँ, केवली का हाँ। इसलिए अंतर नहीं है क्योंकि एक जीव की तो अपेक्षा अंतर नहीं बनेगा। जो जीव संयोग केवली में आ गया वो वापस 12वें में तो आएगा नहीं, और 12वें में जाके वापस 13वें में आए, या 14वें में जाके वापस 13वें में आए, ऐसा होता नहीं है। तो एक जीव की अपेक्षा तो अंतर बनेगा ही नहीं। और नाना जीवों की अपेक्षा इसलिए अंतर नहीं बनेगा कि इसमें हमेशा जीव वर्तमान रहते हैं, वर्तमान रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ये गुणस्थान खाली होता हो। अब कहते हैं अंतर का अभाव है। अयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय उत्कृष्ट 6 मास जानना चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा कोई जीव अयोग केवली न बने तो 6 महीना नहीं बने, अथवा एक समय नहीं बने। और एक जीव की अपेक्षा इसमें भी अंतर नहीं आएगा। कोई जीव 14वें में आके वापस 13वें में नहीं जाएगा, अथवा सिद्ध बन के वापस 14वें में नहीं आएगा। तो एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं घटेगा। सेमा अनुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना श्रुति संहितेषु परमता परमतयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। संयम अनुवाद में सामायिक छेदोपस्थापना का कह रहे हैं। शुद्धि संयतों में प्रमत और अप्रमत संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। हम लोग सब कोई समझे इस बात को कि हम लोग भी सामायिक करते हैं कहने के लिए उपचार से, जिनकी बहुत बहुत बढ़िया भी होती है। पंचम गुण स्थान व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, 2-2 3-3 समय की सामायिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सामायिक संयम कहाँ कहा गया है? 6ठे गुण स्थान से। हम लोग तो खैर कहीं है ही नहीं, हम लोग का तो कोई प्रतिमा वगैरह कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर प्रतिमाधारी को भी नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। सामायिक संयम 6ठे गुण स्थान से ही शुरू होता है। तो 6ठे गुण स्थान में 7वें गुण स्थान में हमेशा जीव पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं नाना जीव की अपेक्षा तो इस संयम में अंतर नहीं है। तब तो एक जीवन माता जी को भी नहीं होगा ये। हाँ, तब तो माता जी को भी नहीं होगा ना। हाँ, नहीं होगा, नहीं, उनका भी 6ठा गुण स्थान नहीं है। उपचार से कह देंगे उनको 6ठा गुण स्थान, तो उपचार से सामायिक संयम भी कह देंगे। सामायिक छेदो उपचार से कहा जाएगा, जैसे उपचार से 6ठा गुण स्थान कहा जाता है वैसे उपचार से ये संयम भी कह सकते हैं, परंतु घटेगा मुनि महाराज को। माता जी को उपचार से 6ठा गुण स्थान कह देते हैं क्या? हमने तो कभी सुना नहीं है। उपचार से 6ठा गुण स्थान बोल देते हैं? नहीं नहीं, 6ठा गुण स्थान है, उपचार से कैसे नहीं है? सारा तो मुनियों जैसे समान ही कहते हैं। माता जी का 5वां गुण स्थान ही होता है। माता जी को 6ठा बोल देते हैं? माता जी को 6ठा कहाँ बोलते हैं? 6ठा बोलते नहीं है, उनकी चर्या महाराज जैसी है। केवल पर्याय संबंधी उनको वस्त्र रखना पड़ता है, बैठ के खाना पड़ता है, और अशुद्ध होने पर नहाना पड़ता है। तो इसलिए वहां पर कहा कि ये 3 कारण है कि उनका 6ठा गुण स्थान नहीं बनता है। अगर वो वस्त्र को त्याग दें, नहाना छूट जाए, खड़े होके लेने लगे, तो उनका प्रॉपर 6ठा गुण स्थान हो जाएगा। इसलिए उनका उपचार से 6ठा गुण स्थान है। 4 से नहीं, उनको 5वां गुण स्थान ही कहा जाता है वैसे। तो है तो 5वां ही गुण स्थान, भाई सब समझिए ना। समझ गया आपकी बात। 5वां गुण स्थान कैसे भाई सब जैसा कह देंगे क्या? नहीं, कैसी भाई साहब? हमको एक बात बताइए, कुछ अंतर करेंगे कि नहीं? नहीं, उनसे उत्कृष्ट होगा। चुलिका में और देश संयमधारियों में और माता जी में कुछ अंतर करेंगे कि नहीं आप लोग? अंतर होगा, बिल्कुल होगा, आपका कहना सही है। तो वही चीज, वो अंतर है, उसी को उपचार कहा गया है। वो सही है आपका, उसी को उपचार कहा गया। माता जी धवला जी पढ़ सकती हैं, छुल्लक कैलक नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों ये अंतर बैठाया गया? स्त्री पर्याय की सर्वोत्कृष्ट पदवी है वो, जबकि पुरुष पर्याय की सर्वोत्कृष्ट पदवी नहीं है छुल्लक कैलक। इसलिए उनके, अब छोड़िए ना, अब तो सब पढ़ने लगी, वो बात यहाँ पर मत लाइएगा। तो इसलिए उनको मना है पढ़ना, और वहीं पर माता जी को मना नहीं है धवला जी पढ़ना। माता जी को कम मत आंकिए,
उनकी जो तीन ये कमी है पर्याय संबंधी है। वो बिल्कुल सही है क्वचित आपकी। कदाचित किसी माता जी का ध्यान, किसी माता जी की चर्या आहार की मुनि महाराजों से भी ज्यादा शुद्ध होती है, ज्यादा त्याग होता है। हम 12 महीना चौके में रहे कंटिन्यू, मैंने देखा है माता जी लोगों का त्याग, माता जी लोग का आहार मैंने देखा है। वो बहुत आगे रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने पर्याय संबंधी किसी भी त्याग में वो 19-20 रहती नहीं, उनका त्याग बहुत उत्कृष्ट रहता है। और ये मैं किसी पर एकांत पक्ष लेके नहीं कह रही हूँ, मैं सभी माता जी के लिए कह रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी संघ के प्रति कह रही हूँ, इस विचार को आप लोग ऐसे नहीं लीजिएगा। हम उत्कृष्ट निकृष्ट बात तो कर ही नहीं रहे, हम उत्कृष्ट निकृष्ट की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, सभी उत्कृष्ट ही है, वो कोई बात नहीं है। बाकी आज तक यही सुनते आए कि उनको पंचम गुण स्थान ही होता है, इसीलिए ये प्रश्न थोड़ा आया दिमाग में। पंचम गुण स्थान होता है, ये तो मैं भी बोल रही हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ, होता है पंचम गुण स्थान। उपचार से वो महाव्रती हैं, छठा गुण स्थान नहीं कहा गया है। और आप लोग पढ़िए ग्रंथ को खोल के, केवल प्रवचनों में मत रहिए, आचार्यों की वाणी को खोल के पढ़िए, पुस्तक खोल के पढ़िए। आप लोग क्या क्या पूर्वाचार्यों ने लिख के गया, एकदम लिखा हुआ जैनन सिद्धांत कोश में खोल के पढ़िएगा, आपको प्रमाण देती हूँ। उपचार से महाव्रती हैं, महाव्रती का मतलब छठा गुण स्थान होगा कि नहीं, हमको आप बताइए। एकदम साफ लिखा हुआ, उपचार से महाव्रती हैं, ऐसे लिखा है। छठा गुण स्थान नहीं लिखा, महाव्रती लिखा है। महाव्रती लिखा है, महाव्रती तो ही है। हाँ, तो बस वही महाव्रती होने का मतलब छठा गुण स्थान, महाव्रती छठा गुण स्थान से चालू होता है, तो इसलिए उपचार से छठा गुण स्थान। उपचार से छठा गुण स्थान नहीं लिखा कहीं पर भी, लेकिन उपचार से महाव्रती हैं, ये बड़े ग्रंथों में आया। मैं प्रवचन वगैरह बहुत नहीं सुन पाती हूँ, तो मैं प्रवचन की बात नहीं कह रही हूँ। मेरे को स्वाध्याय करने की आदत है, मेरे को ग्रंथ खोलने की आदत है, और मैं ग्रंथ की बात बताती हूँ। नहीं, बात तो स्वाध्याय की सही होती है, प्रवचन तो कई तरह के होते हैं, बात तो स्वाध्याय की सही होती है। तो आप जैनन सिद्धांत कोश अगर आपके पास है तो आप खोल के देखिएगा, मुझे याद नहीं है पेज वगैरह, कलकत्ता अगर गई तो मैं आपके ग्रुप में प्रमाण भेज दूंगी, जहां ये लिखा है आर्या जी उपचार से महाव्रती हैं। अभी वर्तमान सागर जी के ललिता जी 92 वर्ष के दुर्लभवती माता जी की सलेखना चल रही है, यम सलेखना को आज 14वां दिन है, 92 वर्ष के। बताइए, हम तो कहीं नहीं, इधर में कई सुने, एक तो कौन गुवाहाटी की थी, वो सरोजी बताई थी हमको, 105 वर्ष की कितनी, मतलब वो 95 97 तक तो वो चौका ही लगाती रही, बाप रे बाप। और उसके बाद माता जी बन के यम सलेखना पूर्वक गई हैं, एक से एक उत्कृष्ट माता जी लोग हैं भाई। इतना उनका वात्सल्य देखो, 14वां दिन बताइए। और कल परसों बोले तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर, उनका आया पूरा वीडियो आ रहा है रोज वात्सल्य वारिधि में, गजब उनकी सलेखना चल रही है। ऐसे मतलब देख करके ऐसे हो रहा है कि कैसे पहुंच जाए ऐसे पुण्यमान जीव वृद्धावस्था में 92 वर्ष के, और आज 14वां दिन है उनके उपवास का। बोलिए यम सलेखना, वो जो 3 मजबूरियां उसकी है वो पर्याय संबंधी है, पर्याय संबंधी। चुल्लक केलक माता जी को प्रणाम, चुल्लक केलक का भी 5वां गुण स्थान है। चुल्लक केलक माता जी को बंदामी करते हैं, माता जी उनको नहीं कहती है इच्छामी, कैसे करेंगे, वो तो उपचार से है, मजबूरी है, सही बात है। तो इसलिए आप क्राइटेरिया समझिए ना कि माता जी कहाँ पर हैं। 5वां गुण स्थान तो है ही है, क्यों है, क्योंकि वो वस्त्र पहन रखी हैं, क्वचित कदाचित उनको नहाना भी पड़ता है, बैठ के आहार कर रही हैं, इसलिए जो मुनि के 7 गुण हैं, खड़े होके आहार लेना, स्नान नहीं करना, ये उनका वस्त्र रहित होना, ये 3 उनके नहीं पल पाते हैं। तभी इसलिए तो उपचार लग गया, ये 3 पलते तब तो फिर मुनि महाराज के बराबर हो जाती है। तो इसलिए ना किसी भी चीज को समझने की कोशिश करिए, और बिल्कुल आगम पढ़ने की कोशिश करिए, किसी के कहने से, है ना, प्रवचन वगैरह की बात जब आपको लगती है उसको आगम से देखना चालू करिए। कुछ ग्रंथों को खोलिए, हम लोग के पास अभी भी बहुत ग्रंथ है, जितने ग्रंथ हम लोग उसका एक हिस्सा भी नहीं पढ़ पाते हैं। समझो या न समझो, ग्रंथ खोलने की आदत रखिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कलम के धनी बनिए, उसी तरह मैं ये भी कहती हूँ कि शास्त्रों को खोलना चालू करिए। केवल हम 8 घंटा सुनते रहेंगे प्रवचन किसी का, या नहीं बढ़ेगा ज्ञान, क्योंकि बहुत तरह की बातें
प्रवचन में वो कुछ बोल जाते हैं, वो कुछ बोल जाते हैं, वो भैया आते हैं कुछ उपदेश दे जाते हैं, वो भैया आते हैं कुछ उपदेश दे जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी तर्कना शक्ति अलग अलग है। वो तर्कना शक्ति से परे आचार्यों का ग्रंथ है, सही है। जहां हम पढ़ करके किसी को भी हम ये कह सकते नहीं भाई अराती आचार्य तो ऐसे लिखे हैं, हमको तो वही बात मान्य है, हम ये सीना ठोक के कह सकते हैं। तो इसलिए एकदम बिल्कुल लिखा है, और कलकत्ता जाने के बाद मैं आप लोग को इसमें भेज दूंगी किस पेज पे लिखा है कि उपचार से महाव्रती है। महाव्रती तो ये तो सब जगह ही आता है, ये तो सब महाव्रती जगह तो ही लिखा मानते ही हुआ हैं, है। महाभारत तो हर जगह आया है, उपचार से महाव्रती उपचार है से आदि तो हर जगह आया है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। शास्त्रों में। अब ये मेरी नहीं मानने की ये तो बात ही बताइए, नहीं है। महाव्रती का मतलब छठा ये तो गुण स्थान हुआ महाराज कि जी बार नहीं? बार कहते हैं। महाव्रती का मतलब छठा गुण स्थान हुआ कि नहीं, हम हमको ये बताइए। बस महाव्रत क्या ये छठे नहीं हमें से नीचे पता, है क्या? हुआ, ये दीदी हमें हुआ, नहीं हम पता, लोग तो पर अर्घ्य मैं ये चढ़ाते हैं कहती हूँ माता उपचार जी से को। महाव्रती। हम लोग माता तो जी को हम पूजा तो भी अर्घ्य करते हैं, तो आप लोग हम तो सब पूजा अर्घ्य भी चालू करते कर हैं। दिए, छठा गुण स्थान नहीं है, नहीं अब आप लोग सब कोई मान लिए, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, वो हम लोग अपने ठीक है, सब्जेक्ट पर चलते हैं। हम तो हमेशा से ही मानते हैं। हमें ये पता है कि उपचार से वो महाव्रती है। चलिए चलिए, अब सबको हाँ, अपने हमें को म्यूट पता है कि करिए, वे उपचार से सब महाव्रती है, सब पर अपने छठा को गुण म्यूट स्थान है या करें। नहीं है हमें नहीं पता। अब हमको कुछ सुनना नहीं, सब कोई अपने म्यूट करें। किसी को मेरी बातें पसंद हो तो मानिए, नहीं पसंद हो तो जरूरत नहीं है मानने की। हम लोग मुनि महाराज की नहीं मानते हैं तो मैं तो किस गली में हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी तर्कना उचित लगती है, और मैं तर्कना नहीं दे रही हूँ, मैं शास्त्र की बात बोल रही हूँ, आप लोग ललिता जी माने ना एकदम माने। सटीक, ललिता जी सटीक विवेचन किया आपने, स्वाध्याय करके देखो और जानो। हाँ वो सटीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमत, सब कोई म्यूट कर लें बहना मेरी। प्रमत अप्रमत संयत जी में अंतर नहीं है। हम लोग पूरी पुस्तक अपनी अब समाप्त होने की ओर है। हम लोग जानते हैं कि ये सांतर मार्गना नहीं है, इसलिए इस गुण स्थान में हमेशा पाए जाएंगे। एक जीवन प्रति जघन्यम उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जघन्य के लिए एक प्रमत से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इन बातों पर यहाँ पर, क्योंकि ध्यान रखिए कि यहाँ पर संयम मार्गना है। हमेशा मार्गना को ध्यान में रखिएगा तो हम लोगों को समझने में बहुत अच्छा आएगा। संयम मार्गना के सामायिक छेदोपस्थापना संयम नहीं छूटना चाहिए, उसके अंदर ही रहते हुए अंतर निकालना है। तो कैसे कितना कैसे अंतर आएगा, महाराज किस तरह से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रमत संयत अप्रमत गुण स्थान को जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः प्रमत संयत हो गया, 7वें गुण स्थान में भेजे, और जितना कम से कम समय 7वें गुण स्थान का हो सकता था उतना रखा, वापस 7वें में ले आए। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। इसी तरह अप्रमत संयत का भी अंतर कहना चाहिए, परंतु विशेषता क्या है, क्या बता रहे हैं यहाँ, मनः पर्याय ज्ञानी की तरह अप्रमत संयत का जघन्य अंतर उपसम श्रेणी पर चढ़ा के नहीं लाना है। क्या होगा उपसम श्रेणी, संयम मार्ग मन पर्याय ज्ञान में तो क्या किया था, उपसम श्रेणी चढ़ाया, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो मन पर्याय ज्ञान में वो ऊपर ले गए, ऊपर से नीचे ले आए 11वें गुण स्थान में, तो अंतर निकल गया। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हम इसको 9वें से 10वें गुण स्थान में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि संयम सामायिक छेदोपस्थापना संयम नियम से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तक ही पाया जाता है, आगे सूक्ष्म सांप्राय संयत हो जाते हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उसमें निकाला था मन पर्याय ज्ञान में, ऊपर भेजे, ऊपर से वापस नीचे लाए अप्रमत में, और जघन्य अंतर बताया। क्यों बताया था, तो उन्होंने ये हेतु दिया था कि छठा में भेज के लाने से और ऊपर भेज के लाने से छठे गुण स्थान का उससे संख्यात गुना समय है, अतः जघन्य अंतर में वो नहीं ले सकते। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि हम मन पर्याय ज्ञानी की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनको 10वां 11वां उपसम श्रेणी चढ़ाएंगे तो 11 तक ले जाना पड़ेगा, और 11 तक ले जाएंगे तो मार्गना छूट जाएगी, सामायिक और छेदोपस्थापना संयम वहां नहीं पाए जाते, वहां सूक्ष्म संप्राय और आगे यथाख्यात पाया जाता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विवक्षित संयत मार्गना छूट जाएगी, इसलिए प्रमत गुण स्थान में ले जाकर ही अंतर लाना है, क्योंकि उसमें तो ऊपर ले जाके लाए थे, इसमें नीचे ही लाके लाना होगा। तो जघन्य से क्या करेंगे, जघन्य से छठे गुण स्थान में कम ठहराएंगे, प्रमत अप्रमत में ले आएंगे। उत्कृष्ट से क्या करेंगे, प्रमत गुण स्थान में ज्यादा ठहराएंगे और फिर अप्रमत में लाएंगे। तो इस तरह से
उत्कृष्ट आ जाएगा। वही चीज यहाँ समझा रहे हैं। जघन्य से तो बहुत जघन्य काल रखा उसमें, छठे गुण स्थान, 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज छठे में गए, कम से कम समय के लिए गए और फिर 7वें में आ गए, तो जघन्य आ गया। उत्कृष्ट के लिए क्या करें? सर्वज्ञ हाँ निकाल बाबूजी, क्या हुआ? सर्वज्ञ निकाल लिखे है ना? सर्व जघन्य जिससे कम नहीं रह सकता। सर्व हाँ? जघन्य काल, इतना काल कि आपकी विशुद्धि बढ़ जाए। मतलब अंतर्मुख में आपको जो तो कम हो जाता है क्या? आपको अंतर्मूर्त एकावली से शुरू हो जाता है ना बाबूजी, तो आपका एकावली में अगर आपका ऐसे परिणाम हो गए कि आप छठे से 7वें में आ गए, आप एक ही आवली में आपका एकदम ध्यानस्थ स्वभाव हो गया, तो आप एक ही आवली छठे गुण स्थान में रह के 7वें में आ गए, क्योंकि अंतर्मूर्त तो उसका भी नाम है। अच्छा, एक आवली एक समय को अंतर्मूर्त कहते हैं, ठीक है ना ऐसा बाबूजी? छठे तो सातवें में हो एकदम जाता है? जघन्य अंतर्मूर्त। हाँ बाबूजी, ऐसा छठे सातवें में होता है जो इतना छोटे काल में आ जाए? जब अंतर्मूर्त है तो बाबूजी लेना तो पड़ेगा। एक आवली एक समय रहे छठे में और उससे आधे 7वें में रहेंगे, ये तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो विवेचन ही है, अंतर्मूर्त लिखा हुआ। अंतर्मूर्त में बाबूजी सारा अंतर्मूर्त तो भगवान जाने का। एक उत्कृष्ट के लिए कह रहे हैं, एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होकर दीर्घ अंतर्मूर्त काल तक। अब देखिए यहाँ पर अप्रमत्त संयत में क्या है, ये परिणामों को कोई भी बचा के रख सकता है। 47 मिनट तक परिणामों को बचा लिया, फिर परिणाम से गिरे तो छठे में आ गए, तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हो जाएगा। 47 एक समय कम 48 मिनट हो जाएगा। दीर्घ अंतर्मूर्त काल तक रहकर प्रमत्त संयत हुआ, ये प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर आ गया। अंतर प्राप्त है। एक अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत होकर सबसे बड़े अंतर्मूर्त काल तक रहकर पुनः अप्रमत्त हुआ। अब 7वें का कैसे निकाले, तो कह रहे हैं छठे में खूब बड़ा अंतर्मूर्त है। बड़ा अंतर्मूर्त कितना? 48 मिनट में एक समय कम, बस एकदम उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति जिसको कहेंगे। उतनी देर छठे में रहा, 7वें में आया, तो उत्कृष्ट अंतर आ गया। यानी जघन्य के लिए जघन्य अंतर्मूर्त रख रहे हैं, उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रख रहे हैं। इसको ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे कि हम उनको आगे नहीं, 8वां गुण स्थान भेजने का मतलब उपशम श्रेणी, और उपशम श्रेणी जो जीव मांडेगा वो 11 तक जाएगा, और 11 तक जाएगा तो मार्गना छूट जाएगी। जो संयम मार्गना की सामायिक छेदोपस्थापना है वो छूट जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम उस तरह से अंतर नहीं बता सकते जो हमने मन परिय ज्ञान में बताया था। समझ में आई होगी बात सबको? द्वय रूप शम कयोर नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहितों में अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण इन दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, अर्थात जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व अंतर है। ये अंतर क्यों बताया जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है बाबूजी? क्या बोले? यहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व अंतर, ये अंतर क्यों बताया जा रहा है नाना जीवों की अपेक्षा? हाँ, अपूर्व कर्ण में तो मृत्यु हो जाती है, निंद्रा पटला के बाद में, तो इसलिए वहां पर वो एक समय रह करके वहां मरण कर गया, इस अपेक्षा सवाल आ जाएगा। बाबूजी उत्तर ठीक नहीं है। कौन बताएगा? नाना जीवों की अपेक्षा उपशमकों का अंतर जघन्य से एक समय बहुत बार आ चुका बाबूजी, कम से कम 20-25 बार तो आ ही चुका है। उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व अंतर है, क्यों अंतर है? जघन्य से तो एक समय के बाद में दूसरी, मतलब एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक नाना जीवों की अपेक्षा घटता है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं घटेगा। नाना जीवों की अपेक्षा तो एक समय के बाद दूसरा जीव भी आ सकता है, एक जीव के बाद दूसरा जीव आ सकता है। और वर्ष पर तक की बात है कि 3 से 9 साल तक हो सकता है कोई भी जीव न जाए। ये सांतर मार्गना है। हमारा पहला उत्तर क्या होना चाहिए कि ये सांतर मार्गना है, और सांतर मार्गना का जघन्य समय एक समय होता है, उत्कृष्ट अलग अलग मार्गना का अलग अलग है ना। जितनी 8 मार्गनाएं हैं सांतर, सबका अलग अलग है, लेकिन जघन्य से सबका एक समय है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि सांतर मार्गना है तो एक समय तक कोई जीव उपशम श्रेणी नहीं है, उपशम चूंकि 8वां 9वां गुण स्थान की बात है, कोई उपशम श्रेणी न चढ़े। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 9 वर्ष तक कोई उपशम श्रेणी नहीं मांडे, फिर नियम से मांडेगा। तो सबसे पहला उत्तर अपना होना चाहिए सांतर मार्गना है। 121/4। वैसे आपका उत्तर सही था त्रिशला जी। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त,
इन्हीं दोनों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य से अंतर्मुक्त है। ये कैसे बैठ एक देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो आपने आपके मुझे जैसा लगता है कि आपसे मुंह से निकल गया था कि एक जीव का एक समय नहीं बैठ सकता, क्योंकि एक समय में कोई गुण स्थान परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, उपसम श्रेणी से ध्यान दीजिएगा, अंतर निकालना चाहिए उपसम श्रेणी में चढ़ा के नीचे ला करके, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? चढ़ा के नीचे ला के अंतर सीधे यहाँ चालू क्या कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं ये प्रश्न करी हूँ। उपसम श्रेणी से उतरने वाला, ऐसा क्यों लिख दिया? उनको पहले चढ़ाना चाहिए, चढ़ाने का बताना चाहिए, फिर उतरने का बताना चाहिए। ये उसका जगन्य से अंतर्मुहूर्त देखिए, उतरने वाला जीव जो उतरेगा, जो जीव उतरेगा तो वो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर, मतलब जैसे उपसम श्रेणी चढ़ा, उतरने में एक अंतर्मुहूर्त के अंदर उतर जाएगा। आपका सही नहीं है, कौन बताएंगे? अभी तुरंत थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया है। उतरने के 11वें गुण स्थान में जब एक समय बचेगा तो ही वो नीचे उतरेगा। नहीं है, मेरा प्रश्न है, पहले चढ़ाया क्यों नहीं, सीधे उतारने से क्यों ला रहे हैं? चढ़ा के चढ़ेगा तो मार्गना बदल जाएगी। हाँ, ये उत्तर सही आया आपका। चढ़ाते समय इसलिए नहीं वर्णन किया कि 10वें 11वें में ले जाएंगे तो मार्गना ही चेंज हो जाएगी। और यहाँ मार्गना क्या है, हमारी सामायिक छेदोपस्थापना। तो जब 9वें गुण स्थान में आया है तब उसका अंतर आएगा। ऊपर चढ़ के नीचे वापस 9वें में आया, तब देखिए शायद शुरू होना चाहिए। मैं भी पढ़ी नहीं हूँ, ध्यान देखती हूँ। इन्हीं दोनों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। उपसम श्रेणी से उतरने वाला एक अपूर्व करण संयत 7वें व 6ठे गुण स्थान में होकर पुनः 7वें में से अपूर्व करण संयत हुआ। हम सभी जानते हैं एक पर्याय में 2 बार उपसम श्रेणी मांडी जा सकती है। उपसम श्रेणी चढ़ा, 8वें में आया, 8वें से 7वें में आया, 7वें से पुनः 7वें 6ठे आके फिर अगर कोई 7वें में आया है तो तुरंत 8वें में नहीं जा पाता है, 7वें से उसको 6ठे में आना ही पड़ेगा, 6ठे से पुनः 7वें में जाएगा और फिर वो अपूर्व करण में जाएगा। तो कहते हैं कि एक अंतर्मुहूर्त अंतर आएगा। उसी तरह से 9वें में जाएगा तो 9वां का अंतर आ जाएगा। यही कारण है चढ़ाने वाला, नहीं तो चढ़ा के उतार रहे हैं तो वो ही जाता ना, अंतर प्राप्त हो ही जाता, अपने को कोई बाधा ही नहीं थी। जाते समय अपूर्व करण किए, फिर आते समय अपूर्व करण किए तो आ गया अपने तो अंतर। वो अंतर क्यों नहीं लिया जा रहा? चूंकि मार्गना चेंज हो जा रही है। बहुत सुंदर उत्तर शायद सुनीता जी ने दिया। इन अपूर्वकरण संयत का अंतर जघन्य से 3 अंतर्मुहूर्त हो गया। अपूर्वकरण से इसका क्या नाम है, 7वें अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण से उतरा, अपूर्वकरण में आया, 7वें में आया, 6ठे में आया, पुनः 7वें में आया और फिर अपूर्वकरण को प्राप्त किया। तो इस तरह से 3 अंतर्मुहूर्त और अनिवृत्तिकरण का 5 अंतर्मुहूर्त अंतर आ जाएगा। तो ये अंतर आता है। बात समझ में आ रही होगी सबको, पकड़ में आ रही होगी। 121/5 उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, इसी सामायिक छेदोपस्थापना में अगर एक बार छूट गया तो फिर वो कब प्राप्त करेगा? तो कहते हैं कुछ कम पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर। इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। अपूर्व कर्ण उपशमक के लिए कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। 8 वर्ष क्यों यहाँ त्रियंच को क्यों नहीं करा दिया गया? बहुत जगह तो त्रियंच में कराते हैं, उत्कृष्ट अंतर लाना है, यहाँ क्यों नहीं कराए? क्योंकि बाद में त्रियंच में नहीं बनेगी ना, ये तो मनुष्य में होगी, संयत तो मनुष्य बनेगी ना। उपशम श्रेणी की बात आ रही है बीच में, तो उपशम श्रेणी अच्छा 6ठा 7वां गुण स्थान से है, तो 6ठा चूंकि सामायिक छेदोपस्थापना संयम है, ये संयम त्रियंचों में नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर मनुष्य में ही कराना पड़ रहा। बहुत सुंदर। कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष बाद पश्चात संयम हुआ, सहस्त्र बार 6ठा 7वां गुण स्थान किया, उसमें एक अंतर्मुहूर्त लग गया, उपसम श्रेणी के योग अप्रमत संयत हुआ, यानी अधकरण प्रवृत्ति जिसको कहते हैं उसमें प्रवेश किया, अपूर्वकरण संयत हुआ, अनिवृत्तिकरण संयत हुआ, सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कसाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, 10 अंतर्मुहूर्त हो गया, नीचे गिरा। हमको किसका लान? अभी तक अंतर शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर भेज के अंतर नहीं ला सकते, मार्गना चेंज हो जाती है।
तो ऊपर ले जाके नीचे लाए, चूंकि उपशमक का हमको अंतर निकालना है, तो अब यहाँ पर नीचे गिरा तो अंतर प्रारंभ हुआ। छठे सातवें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल रहकर अनुदिश आदि विमानों की आयु बांधकर जीवन के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर अपूर्वकरण संयत हुआ। वापस अपूर्वकरण से गिरा था, वापस अपूर्वकरण दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ा और अपूर्वकरण हुआ, तो अंतर प्राप्त हो गया। तो कितना हो गया? पूर्व कोटि की आयु वाला था, 8 वर्ष अंतर्मूर्त में चढ़ा, 8 वर्ष 10 अंतर्मूर्त चढ़ के और गिरा, इतना तो वो निकल गया, तो एक वहां आ गया पूर्वकरण में। उसके बाद नीचे गिरा, नीचे गिरने का मतलब छठा सातवां गुण था। नीचे गिरा का मतलब यहाँ पर, क्योंकि सामायिक छेदों पर स्थापना संयम है, हम इसको छठे सातवें से नीचे नहीं ले जा सकते। नीचे गिरने का मतलब यहाँ पर ऐसे ही नहीं लगा लीजिएगा कि चौथा पांचवा पहला में आ गया, जहां तक वो आ सकता है इस सामायिक छेदों पर स्थापना के साथ। तो छठे सातवें में आया, झूला झूलता रहा अपना, फिर अंतर्मुख जब शेष रहा तो वापस उपशम श्रेणी चढ़ा, और उपशम श्रेणी में अपूर्वकरण में जब निद्रा प्रचला का विच्छुत्ति हो गई, उसके बाद वो मरण को प्राप्त करेगा, वही होना चाहिए। अशेष रहने पर अपूर्वकरण संयत हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो जाने पर यहाँ 11वां अंतर्मूर्त मरण कर देव हुआ। इस प्रकार जो ये जो आप लोगों को मन में ये आता होगा किसी के कि अपूर्वकरण संयत हो गया तो अंतर तो मिल गया, कि फिर मरण करके देव हुआ, बंध विच्छुत्ति हुई, एक अंतर्मूर्त वहां लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चूंकि पूर्व कोटि काल में अंतर बताना है ना, तो वो पूर्व कोटि काल का समय है, वो प्रचला की जो विच्छुत्ति कर रहा है वो पूर्व कोटि काल में ही है वो अंतर्मूर्त। एक पूर्व कोटि तक की आयु है ना, असीमित आयु रहे तो कोई बात नहीं है, एक पूर्व कोटि उसको आयु, एक पूर्व कोटि को हम लोग 100 वर्ष मान लेते हैं, तो 100 वर्ष में उसका 100 वर्ष कहाँ कहाँ बीता वो हमको पूरा व्याख्यान मुनिश्री बताते हैं, तब वो पूर्व कोटि घटेगा। वो 100 वर्ष को पूर्व कोटि मान लिया, तो 100 वर्ष में पहले वो चढ़ करके गिरा, उसमें 8 वर्ष के बाद तो पहले वो संयम को धारण किया, 8 वर्ष वो खत्म हो गया, फिर 10 अंतर्मूर्त खत्म हो गए ऊपर से नीचे आने में, उसके बाद वो पूरा मान लीजिए 100 वर्ष हमने माना है, तो एक अंतर्मूर्त कम 100 वर्ष तक वो छठे सातवें में रहा, और अंतर्मूर्त के पहले फिर उपशम श्रेणी मान लिया, उपशम श्रेणी मान करके 8वें गुण स्थान में गया, क्योंकि यहाँ क्या करना है, मार्गना चेंज करानी है। तो अपूर्वकरण में फिर निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति किया, मरण हो गया, देव में जन्म ले लिया, तो इस तरह से एक अंतर्मूर्त वहां भी लग गया, उसी 100 वर्ष का ही। तो यहाँ करें इस प्रकार 8 वर्ष और 11 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर आता है। क्या चीज का? एक बार अगर सामायिक छेद उपस्थापना संयम छूटे तो उसी पर्याय में रहते, दूसरी पर्याय में नहीं, गति नहीं चेंज कर रहे हैं, तो फिर तो गति चेंज हो जाएगी तो मार्गना ही चेंज हो जाएगी, दूसरी गति में होता नहीं है संयम। उसी पर्याय में रहते हुए अगर सामायिक छेदों पर स्थापना का ये हो जाए, उपसम श्रेणी चढ़ते, अगर उपसम श्रेणी वापस कब चढ़ेगा तो कहते हैं उसमें कितना अंतर आ जाएगा, 8 वर्ष 11 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि, इतना अंतर आ सकता है। उत्कृष्ट से ऊपर उन्होंने अंतर्मूर्त में ही दोबारा चढ़ा दिया, छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करा के वापस चढ़ा दिया, तो यानी तुरंत भी वैसे परिणाम कोई जीव कर सकता है कि उपसम श्रेणी फिर मान ले, और नहीं हो वैसे परिणाम तो ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व कोटि तक वो परिणाम नहीं हो, वापस छठे सातवें में रहेंगे पर उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। अनिवृत्ति उपशमक के लिए इसी विधि से अनिवृत्तिकरण संयत 9 अंतर्मूर्त अंतर प्रारंभ, जीवन के अंत में पुनः अनिवृत्तिकरण संयत हुआ, एक समय रहकर मरण किया। इस तरह एक समय अधिक 9 अंतर्मूर्त कम और 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर आता है। 9वें गुण स्थान में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति करनी थी तो समय ज्यादा लगा, वहां पर एक समय अनिवृत्तिकरण ऐसा नहीं है किसी गुण स्थान में पहुंचने के, केवल मिथ्यात्व गुण स्थान और चतुर्थ गुण स्थान ऐसा है जहां आप एक समय में मरण नहीं करा सकते, अंतर्मूर्त के बाद ही होता है। परंतु और बाकी गुण स्थान में, कोई 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज गए, एक समय गए हुआ ही नहीं था, मरण को प्राप्त हो सकते हैं। छठे में है, अब प्रवेश ही किए छठे में, एक समय में उनका मरण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अंतर्भूत रहेंगे ही। एक 8वें गुण स्थान का नियम है बस कि निद्रा प्रचला जब तक विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक मरण नहीं होगा। 121/6 द्वय छपकयो सामान्यवत,
जो छपको 8वां और 9वां गुणस्थान। सामायिक छेदोपस्थापना संयमी, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, इन दोनों छपकों का नाना और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक ओग के समान है। यानी जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 मास है, नाना जीवों की अपेक्षा, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं आएगा छपक में। परिहार शुद्धि संयतेषु परमता परमतयोर नाना जीवापेक्षा नास्त अंतरम। परिहार विशुद्धि संयतों में प्रमत और अप्रमत संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यह सुगम है, सांतर मार्गना नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त। इन्हीं का यानी परिहार विशुद्धि संयम का, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मूर्त अंतर है। जघन्य के लिए अप्रमत को भी प्रमत संयम गुण स्थान के द्वारा अंतर को प्राप्त कराकर अंतर करना चाहिए। उत्कृष्ट के लिए विधि जघन्य जैसी है, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम लब्धि रूप से तो आगे रह सकता है, उपयोग रूप से 6ठा 7वां गुण स्थान में पाया जाता है। परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनि महाराज को शायद 3 कोस या 2 कोस रोज चलना पड़ता है, तो इसलिए ये आगे उपसमक वगैरह में, छपक वगैरह में यह संयम नहीं घट सकता है, वहां विहार नहीं घटेगा। इसलिए 6ठा 7वां गुण स्थान विधि बता रहे हैं कि वैसे ही करो, सर्वजघन्य रखो, सर्वजघन्य अंतर्मूर्त रखो और सर्व उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रख करके जघन्य और उत्कृष्ट काल निकाल लेना चाहिए परिहार विशुद्धि संयम में। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतेषुपशमकस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में सूक्ष्म सांप्राय उपशमक का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा ओग के समान है, जो कि एक समय और उत्कृष्ट से 3 से 9 वर्ष, यानी इतने समय तक कोई उपशम श्रेणी न मांडे। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि इसका एक ही गुण स्थान होता है। न तो नीचे भेज के अंतर ला सकते हैं, नीचे भेजेंगे मार्गना चेंज हो जाएगी, सूक्ष्म सांप्राय संयत छूट जाएगा, यथा ऊपर भेजेंगे 11वें में तब भी सूक्ष्म सांप्राय संयतपना छूट जाएगा। हमको सूक्ष्म सांप्राय में अंतर लाना था, तो गुण स्थान यहाँ परिवर्तन करते ही वह संयम मार्गना ही भंग हो जाएगी। अतः सूक्ष्म सांप्राय में एक जीव के प्रति न तो उपशमकों का अंतर बनता है और न छपकों का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय संयम का नाश करे बिना अंतर लाने का अभाव है, और नाश हमें करना नहीं है, क्योंकि हमको उसी संयम में अंतर लाना है। तस्यैव छपक से सामान्यवत, इन्हीं छपकों का अंतर ओग के समान है। ओग के नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट से 6 महीना, जघन्य से 1 समय और एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं आएगा, जो कि जघन्य से 1 समय, उत्कृष्ट से 6 मास नाना जीवों की अपेक्षा आता है, एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव है। यथाख्याते अकषायवत, यथाख्यात शुद्धि संयत में अंतर कसाय रहित जीव के समान है। ऐसा क्यों कहा? कसाय रहित जीव के समान क्यों कहा? गुण स्थान में होता है ना यथाख्यात चरित्र, कषाय नहीं है बच्चे, कसाई नहीं रही ना, सांप्राय की बात कषाय नहीं है। यथाख्यात गुण स्थान में कसाई खत्म हो जाती है ना, इसलिए 11 से लेकर 14 तक अकषाय है। तो इसलिए क्या कह दिया ना, अकषाय के जैसे यथाख्यात चरित्र हम कहाँ खोजेंगे? यथाख्यात चरित्र में अगर हम जीव को खोजने जाएंगे तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? 11वें गुण स्थान में मिलेंगे, 12वें में मिलेंगे, 13वें में मिलेंगे, 14वें में मिलेंगे। ये चारों गुण स्थान ऐसे हैं जिसमें कोई भी कसाय नहीं होती, इसलिए इन्होंने कह दिया अकषायवत है। तो जैसे यथाख्यात चरित्र 11वें गुण स्थान में है, तो 11वें से 12वें में भेज के 11वें में तो ला नहीं सकते हैं, तो इस तरह से 11वें गुण स्थान का तो अंतर आएगा नहीं। अब नाना जीवों की अपेक्षा हम 12वें में और 13वें में अगर निकालते हैं तो 13वां गुण स्थान तो नाना जीवों की अपेक्षा कभी खाली नहीं होता है, एक जीव की अपेक्षा अंतर बनता नहीं है छपक का, और छपक का 12वें गुण स्थान का भी अंतर नहीं बनता है। नाना जीवों की अपेक्षा केवल इतना बन सकता है कि उत्कृष्ट से 6 महीना और जघन्य से 1 समय हो सकता है कोई 12वें गुण स्थान को प्राप्त न करे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? कसाय रहित जीव के समान है। एक जीव की अपेक्षा तो कैसे भी नहीं घटेगा, न उत्कृष्ट घटेगा न जघन्य घटेगा। नाना जीव की अपेक्षा 12वें का
केवल 12वें का घटेगा, 13वें का तो वो भी नहीं घटेगा। 12वें गुणस्थान का 6 महीना एक समय घट जाएगा, क्योंकि 13वें गुणस्थान में हमेशा जीव पाए जाते हैं, इसलिए कोई आए या न आए उसके पास तो जीव हमेशा पाए जाते हैं। अब 5वां गुणस्थान आ रहा है, संहिता संहितस्य नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यंतरम। संहिता संहित नाना जीवों के अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा तो इसलिए नहीं है, सब कोई म्यूट कर लें। नाना जीवों की अपेक्षा तो इसलिए नहीं है कि सांतर मार्गना नहीं है। एक जीव की अपेक्षा इसलिए नहीं है, इसको दूसरे गुण स्थान में भेजते ही मार्गना बदल जाएगी। मार्गना संयमा संयम नहीं रहेगा, चौथे में भेजे तो और छठे में भेजे तो। छठे में भेजे तो सकल संयम हो जाएगा, चौथे में भेजेंगे तो संयम पना ही छूट जाएगा, असंयम हो जाएगा। अतः संयम मार्गना ही चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा तो सांतर नहीं है, इसलिए नहीं आएगा, और एक जीव की अपेक्षा मार्गना चेंज हो जाएगी, इसलिए अंतर नहीं आएगा। 121/14 असंयतेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। चौथे गुण स्थान की बात आ गई है, हम लोगों की बात आ गई है। इतना ही ले लेते ना, चेंज हो रहा है ना, हुआ है। असंयतों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रवाह हमेशा बना रहता है। मिथ्यात्व गुण स्थान से लेके 4 गुण स्थान असंयतपना चारों में रहता है। यहाँ चारित्र मुनि की अपेक्षा नहीं की जाती है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा की जाती है। अतः यहाँ चारों गुण स्थान में मिथ्या दृष्टिपना भी असंयत में ही आ जाता है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। असंयतों में मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त है, जो हम सभी जानते हैं। किसी गुण स्थान को प्राप्त कराइए, तीसरों को कराइए, चौथे को कराइए, 5वें को किसी भी करा करके वापस ले आइए, अन्य गुण स्थान में लाकर वापस लाने से यह अंतर हमें प्राप्त हो जाता है। उत्कर्षेण 33 सागरोपमानी देशो नानी। उत्कृष्ट से इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। किसका? मिथ्यात्व गुण स्थान का। ये कहाँ घटेगा? देव पर्याय में घटेगा कि नरक पर्याय में घटेगा? नरक गति में घटेगा कि देव गति? हाँ, सातवें नरक में, वो भी सातवें नरक। सातवें नरक में कोई जीव गया, 28 प्रकृति की सत्ता साथ गया, जाते ही वेदक सम्यक को प्राप्त कर लिया, उसमें अंतर्मूर्त रहा और मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, नहीं सॉरी, सब असंयत पने को प्राप्त रहा। 33 सागर तक वेदक सम्यक तो रह सकता है। 7वें नरक का नारकी सम्यक पने के साथ 33 सागर आयु बिता सकता है। अंत में वो मिथ्यात्व को प्राप्त करा, मिथ्यात्व को प्राप्त करके आयु का बंध किया, आयु का बंध करके मरण को प्राप्त किया, और इस तरह से 33 सागर से कुछ कम मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है। 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। शेषानाम त्रयाणाम सामान्यवत असंयमी सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, इन तीनों जीवों का अंतर ओघ के समान है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का हम लोग जानते हैं, जघन्य से एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय, और उत्कृष्ट से पल्योपम का, नाना जीवों की अपेक्षा पल्योपम का असंख्यात भाग प्रमाण, और एक जीव की अपेक्षा सासाधन का पल्ले का असंख्यातवां भाग जघन्य, और उसका धर्मूर्त उत्कृष्ट अंतर दोनों का पल्ले का, उसका पल्ले का संख्यातवां भाग। तो यहाँ पर कह रहे हैं, चूंकि ये बार बार आ रहा है इसलिए इन्होंने दिया नहीं है। फिर असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर, एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों करण करके अर्ध पुद्गल पर परिवर्तन के प्रारंभ समय में प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। उपशम शब्द के काल में 6 आवली शेष रहने पर सासाधन को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। अंत में असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, अंतर समाप्त हुआ। अनंतानुबंध की विषय योजना करके विश्राम लिया, दर्शन मोह का क्षय करके विश्राम लेके अप्रमत संयत हुआ। सहस्त्रों बार 6ठा 7वां किया, छपक श्रेणी के प्रायु अप्रमत संयत हुआ। इसके आगे 6 अंतर्मुट और मिलाएं। इस तरह 15 अंतर्मुट कम अर्ध पुद्गल परावर्तन असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर आता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में वापस प्राप्त ज्यादा से ज्यादा वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रह सकता है संसार में।
अर्ध, तो इसलिए उसको जितना समय लग रहा है वापस असंयतपना, छपकपना, मोक्ष जाने में, वो सारा काल कहाँ घटेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन में ही, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा कोई जीव रह ही नहीं सकता, एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकता है। इसलिए उसको ये जितना समय लगा 15 अंतर्मुहूर्तकम अर्ध पुद्गल परावर्तन इसीलिए कहा गया, क्योंकि ये जो अंतर्मुहूर्तकम होंगे अर्ध पुद्गल परावर्तन होंगे। इस तरह से हम ये लोगों ने 6 अंतर्मुहूर्त दीदी कैसे घटाए वापस, इसके आगे के 6 अंतर्मुहूर्त और मिलाए? हाँ, तो अपूर्वकरण हुआ, निवृत्तिकरण हुआ, सूक्ष्म सांप्राय हुआ, है ना, और फिर 12वां गुण स्थान हुआ, 13वां हुआ, 14वां हुआ, ये 6 अंतर्मुहूर्त उसको मोक्ष जाने में लगेगा। वही यहाँ पर लिखे हैं 6 अंतर्मुहूर्त निर्वाण के लिए लग रहा है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा जिनवानी स्तुति की जाएगी। प्रकरण सब अब समझ में सबको खूब बढ़िया से आ रहा होगा, क्योंकि वही चीज आ रही है, इसलिए समझ में आता है उस टाइम पर, तो फिर दिमाग में से उतर जाता है। नहीं बाबूजी, इसीलिए कहा गया ना, कहा जाता है कि पूजा हम करके आते हैं, कितना बढ़िया भी विधान करके आ पाइए। और आजकल तो बाबूजी मैं अपना बताऊं, विधान करके आके मुझे तो 1 मिनट भी विधान की बात नहीं घूमती, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है, फिर घर आके खाने पीने का लंझन हो जाता है, तो मुझे तो ये लगता है कि वो 1 मिनट भी दिमाग में नहीं आती है। मैं अपना बता रही हूँ बाबूजी, लेकिन स्वाध्याय करके नींद में भी बात घूमती है, लेटने जाओ तो कई बार नींद नहीं आती अगर आप इसको चिंतन में ले आते हैं तो इसीलिए आचार्य श्री लोग कहते हैं कि स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जिसमें आप उसी में रमे रहते हैं, पूजा करके आप उसमें रमे नहीं रहते हैं। चढ़ाया भगवान को, फटाफट अर्घ बोला, करा, कितनी शांति से भी आप करके आइए। पुरुष वर्ग है कि थोड़ी शांति से कर सकता है, घर का काम नहीं है तो, लेकिन फिर भी वो घर आकर के वापस नहीं सोचता कि आज मैंने पूजा में ये पढ़ा वो पढ़ा। स्वाध्याय से उठ करके सोचने के लिए मजबूर होता है आदमी कि आज तो हमने ये पढ़ा था। तो ये जब होता है ललिता जी, अच्छे से समझ में आता है ना, तब उसका वो चिंतन चलता है। जैसे आपको तो बहुत अच्छे से आता है ना हर चीज, इसीलिए आपके फर्क पड़ जाता है। हम लोग जब शुरू में जी, जब मैंने शुरू में किया समझ में आती है, हम लोग का भी वही चलता है। जब शुरू में ये मेरे पास ग्रंथ आया था, मैंने फल छोड़ के इसको पढ़ना शुरू कर दिया था। 4 पेज पढ़ी नहीं, मैंने पुस्तक बंद करके रख दी कि बाप रे ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। पंडित जी ने थोप दिया, अब थोप दिया तो क्या पता कितनी रात की नींद खराब हुई है मेरी, कितनी खराब हुई है, कैसे समझाऊंगी, कल कहाँ से खोजूं, इसको खोलूं उसको खोलूं, कितनी हुई है, तब जाकर के हम समझाने योग्य हो पाए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को लगता ही नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है इसको। इसलिए अभी आप लोग कर्म कांड में हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, अभी आप लोग कर्म कांड में पढ़ के क्या आए हैं, नो आगम भाव कर्म जीव, तो आपके चलता है ना, चलता रहता है उतनी देर तक नो आगम भाव कर्म चलता रहता है। हाँ ठीक बात है, सही बात। तो इसलिए स्वाध्याय की अपनी गरिमा है। ये तो स्वाध्याय को परम तप कहा है, स्वाध्याय परम तप है, वास्तव में तप है। अरे जितेंद्रिय कहा है, परम तप में तो अपनी जगह है, तपस्या वगैरह तो सबसे बड़ी वो भी कौन कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं अष्टपाहुड़ में, कोई दूसरा ये आचार्य कह रहे हैं, जो जिनका है, जिनका हम मंगलाचरण करते हैं रोज स्वाध्याय के पहले, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। नहीं, रात में अगर नींद भी खुलती है ना, तो जैसे मतलब लगता है भगवान की पिटपा सामने है और उसके सामने जैसे कुछ भी आ रहा है ना, जैसे स्वाध्याय में आता है भगवान में भी ऐसे भाव बने, भगवान में भी ऐसा करूँ, तो ये तक नींद लग जाती है। हम लोग को जब विकास भैया ने अलौकिक गणित पढ़ाई तो रोज एक ही बात बोलते थे, देखो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे नींद में सरसों घूमनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, खाली सपने में सरसों दिखनी चाहिए। गड्ढे भरते जाओ सरसों से। तो रोज बोलते थे, मैं कि भैया सरसों तो हम लोग के चौके में दिखती ही रहती है। बोलो वो सरसों नहीं, बड़का बड़का गड्ढा भरना है तो आप अमेरिका से मंगाओगे, रूस से मंगाओ, कहाँ से मंगाओगे इतनी सरसों, सरसों घूमनी चाहिए। कौन बोलते थे, कौन से आचार्य? आचार्य विकास भैया जब अलौकिक गणित पढ़ाए थे। हाँ, विकास भैया तो कहते थे नींद में आप लोग को सरसों दिखनी चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म 9 बार नमोकार।